हाँ मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। ओके सर। क्या जिंदगी है। सुनो, एक कप चाय देना। जी। इसकी किचकिच। थैंक यू। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हारी जिंदगी भी सही है ना? ये सब काम करके तुम खूब पैसा कमा लेते होंगे, है ना? तुम्हारा सही है। दिन में 20-50 लोग तो आ ही जाते होंगे चाय पीने, और चाय के साथ कोई बिस्किट ले रहा है, कोई ये सब ले रहा है। सही है, मोटा ही पैसा छाप रहे हो तुम तो। तुम्हारा सही है। हमें देखो, नौकरों की तरह काम करते हैं कंपनी में, ना टाइम से सैलरी देते हैं ना कुछ, लेकिन काम टाइम पे चाहिए। बस उनकी मर्जी चलती है ना। यहाँ क्या है, यहाँ तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी करो, जैसे मर्जी आओ, जैसे मर्जी जाओ, जैसे मर्जी कमाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। सही है। वैसे कितने पैसे छाप लेते हो महीने में? 50-60 हजार तो आराम से कमा ही लेते होंगे, है ना? हमसे तो तुम्हारी किस्मत ही अच्छी है। कितने पैसे हुए? मैडम जी 10 रुपए। ठीक है, कैश नहीं है, मैं ऑनलाइन कर दूं? यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। हो गए, चेक कर लेना। और भाई, छाप लिए पैसे? 5-10 लाख तो छाप ही लिए होंगे, है ना? ए, मैम साहब वो क्या बताऊँ आपको। रहने दे, तुम तो क्या ही बताओगे। तुमसे तो बात करने बेकार है। वही बोलोगी मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं होता, आपको लगता है। खैर छोड़ो, चाय लगाओ, तुमसे क्या बहस करनी है अब। लीजिए। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना कभी कभी तुम जैसे लोगों से जलन होती है। क्योंकि तुम जैसे लोग इतने आराम से इतने पैसे कमा लेते हो, इतने पैसे छाप लेते हो, लेकिन दिखाते नहीं हो। दिखाते हो ऐसे जैसे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। और हमें देखो, हम इतनी मजदूरी करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता हमारे पास। और लोगों को लगता है पता नहीं कितने पैसे छाप रहे हैं, जबकि पैसे तो कोई और छापता है, पर दिखता नहीं है ना। कितनी बार तो न्यूज में दिखाते हैं, आज चाय वाला वो बन गया, आज चाय वाला वो बन गया, ये बन गया। सही है तुम्हारा। खैर, तुम करो अपना काम। अभी तो तुम्हें और पैसे छापने हैं। जाओ भाई। हाँ भाई, छाप लिए पैसे, अभी और छापने बाकी है। एक कप चाय लगाओ फटाफट से। मैम साहब आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। कैसी मदद? देखिए मेरी साइकिल ना पंचर हो गई है और यहाँ पे मेरा सामान भी खत्म हो गया है और मुझे घर से थोड़ा सामान लाना है। यहीं पास में मेरा घर है। आप बस इतना कीजिए कि अपनी गाड़ी से मुझे सामान दिला लीजिए। हाय, पर मुझे जरूरी काम के लिए जाना था कहीं। मैम साहब बस थोड़ी दूर की ही बात है, थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप तो मुझे काफ़ी टाइम से जानती हैं ना। तुम्हारा घर कितना दूर है? बस थोड़ी सी ही दूर है। ठीक है, चलो फिर। भाई साहब आप ध्यान रखिएगा, जब तक आप चाय पियोगे मैं आ जाऊँगा। चलो जल्दी चलो।
ये क्या, ये इस घर में रहता है? मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने सामान ले लिया है, चलिए। भैया वो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला अब तक। मैं पता नहीं क्या क्या बोलती रही, हमेशा आपको सुनाती रही कि आप बहुत पैसे कमाते हो, बहुत बड़े लोग हो, लेकिन दिखाते नहीं हो। मैंने कितना नीचे गिरा दिया आपको, और आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मुझे सच में नहीं पता था कि आप ऐसे घर में रहते हो, बल्कि ये तो घर भी नहीं है, ये तो झुग्गी झोपड़ी है। आप कैसे सरवाइव कर सकते हो भैया ऐसी जगह पे? अरे कोई बात नहीं मैम साहब, आपको तो यही लगता होगा ना कि मैं अपनी दुकान से लाखों रुपए कमाता हूँ। ये देखिए मेरी लाखों की कमाई। मैम साहब वो क्या है ना कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस थोड़ा ही पढ़ा लिखा हूँ, और इसलिए मैं वो दुकान चला पा रहा हूँ। और मम्मी पापा गांव में मजदूरी करते हैं, उनको लगता है कि मैं उनकी गरीबी दूर करूँगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ मैम साहब। और आपको पता है मैम साहब, आप जब भी मुझसे बोलते थे ना, मैंने आपकी बातों को कभी दिल से नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है सबको दूसरे का काम ज़्यादा अच्छा लगता है। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप बड़े बड़े ऑफिसों में एसी में बैठ के काम करते हैं, पर हमारी किस्मत आपकी तरह नहीं है ना मैम साहब, और इसलिए मैं अपने काम को आपके काम से तुलना नहीं करता। सब अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं मैम साहब, आप अपनी जगह पे कर रहे हो, मैं अपनी जगह पे कर रहा हूँ। और मैम साहब ज़्यादा नहीं कमा पाता, बस इतना कमा पाता हूँ कि घर का और अपना पेट पल जाता है। और भैया मैं फिर भी दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैम साहब, हम तो आपको पता चल गया ना, हम इतना भी नहीं कमा पाते, बस घर चल जाता है और अपना पेट पल जाता है। अब चलिए, मेरी दुकान पे सब कोई नहीं है। हाँ हाँ, आप बैठिए।